नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, वही ए से बी एक पॉइंट था, उस पॉइंट के बीच में हम तीन रेजिस्टेंस को जोड़ के उसका एक गुच्छा लेके आ गए, या उसका कॉम्बिनेशन लेके आ गए। कैसा कॉम्बिनेशन, 1 2 और 3 ऐसे जोड़ के और फिर वहाँ हमने लगा दिया। तो अब इसमें देखो यहाँ से वही, जैसे ये है वी पे और ये है, ये 0 पे हो गया। ये मैंने अभी बताया था, ये वी पे है तो ये इसको वी मान लेते कितना 0, डिफरेंस कितना है 0। इसको 2v मानेंगे तो कितने हो जाएगा, वी पे 2v माइनस वी, फिर से वी आ गया। इसको 10v मानेंगे तो उसको कितना मानना पड़ेगा 9v, तो 10v माइनस 9v वी आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलते गए हम चलते गए, तो यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर है तो कुछ खर्च नहीं होगी यहाँ वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पहुँचेगी, वी पहुँचेगी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी पहुँचेगी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में कोई खर्च करने वाला है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आता तो खर्च उसको कर देता वोल्टेज को। तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज बिल्कुल खर्च नहीं हुई, तो वी थी, वी की वी पूरी पहुँच गई है। यहाँ ये 0 से कनेक्ट है तो 0 ये रहेगी। अब देखो इसका ये एंड किसके साथ कनेक्ट है, वी के साथ। इसका ये एंड किस साथ है, वी के साथ। इसका भी एंड किस साथ है, वी के साथ। तो इसके इन तीनों के ये तीनों एंड कितनी पोटेंशियल हो गई, वी पोटेंशियल पे। ये देखो दूसरा, इसका ये एंड किसके साथ है, 0 के साथ, ये भी 0 के साथ, ये भी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके भी इसका मतलब तीनों के एक एंड तो सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है, और बाकी के जो वो भी सेम पोटेंशियल कनेक्ट है। इसका मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसके अक्रॉस भी वी, इसके अक्रॉस भी वी, इसके अक्रॉस भी वी। क्यों रहेगी सेम, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और उस पॉइंट की कितनी है पोटेंशियल वी से। यहाँ भी तीनों के तीनों का दूसरा एंड एक ही पॉइंट जुड़ा है जिसकी पोटेंशियल कितनी है 0। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका ये एंड वी से जुड़ा है, यहाँ पोटेंशियल वी, और ये कितने जुड़ा है 0 से, तो इसके डिफरेंस कितना है वी माइनस 0 वी। ऐसे ही इसका ये किससे जुड़ा है वी से, तो ये वी से हो गया, और ये किससे जुड़ा है 0 से, तो वी माइनस 0 वी। यहाँ ऐसे ही ये किससे जुड़ा है वी से, तो इसकी वी, और ये किससे जुड़ा है 0 से, तो वी माइनस 0 वी। तो इसलिए सबकी पोटेंशियल कितनी रहेगी, वी रहेगी। तो पैरेलल क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस across all registers इज सेम, मतलब सब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब बारी आती है करंट की। यहाँ से बैटरी में से चार्जेस गए और उसमें करंट प्रोड्यूस किया आई। अब यहाँ से गया करंट, तो करंट को यहाँ से 3 रास्ते मिल गए, उसमें तो एक रास्ता तो करंट यहाँ बढ़ जाएगा। वाटर की तरह होता है, जैसे वाटर यहाँ से गया और यहाँ से आगे 3 पाइप हो रहे हैं, तो तीनों पाइप में वाटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये बढ़ गया। ऐसे ही करंट, यहाँ से करंट उसमें ज़्यादा जाएगा जिसमें कम रेजिस्टेंस हो, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस में कम जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। तो यहाँ से I1 गया, यहाँ से करंट कितना गया I2, और यहाँ से I3, क्योंकि क्या करंट को 3 रास्ते मिल गए। हाँ, अगर तीनों रास्ते में से एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें बहुत ही हाई होता है रेजिस्टेंस, जैसे पीछे हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर में, तो उसमें से करंट बहुत ही कम जाता है। लेकिन हमने यहाँ ऐसा कोई केस नहीं लिया कि बहुत हाई है रेजिस्टेंस। तो करंट क्या रहेगा, करंट इज डिफरेंट, करंट डिफरेंट। तो करंट आई था वो बढ़ गया किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वैसे ही फिर से वही, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये हमने किससे जोड़ रखे हैं, बैटरी से। यस, अब इन तीनों के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो रेजिस्टेंस इन तीनों बराबर काम कर रहा है। तीनों बराबर मतलब तीनों के जो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन काम कर रहा है उसके इक्वल काम कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, आर इक्वलेंट। ये इसकी पोटेंशियल वी है, यहाँ से करंट कितना गया है, आई गया, क्योंकि आई जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगी हमने अलग नहीं लगाया है, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमें जितना अपोज कर रहा है उतना ही ये कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आर इक्वलेंट। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे इसकी आई की, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वी अपॉन आर इक्वलेंट। यहाँ पुट कर देता आएगी, तो वी अपॉन आर इक्वलेंट। I1 की क्या हो जाएगी, देखो यहाँ I1 करंट है और ये V वोल्टेज है, और R1 क्या है इसका, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, क्योंकि I क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो वोल्टेज V और रेजिस्टेंस कितना R1। ऐसे ही सिमिलरली V अपॉन R2 और V अपॉन R3। V कॉमन ले लेंगे, वो हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू सॉरी वो तो अगले स्टेप में लिखा, अगर दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो ये आएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा, जैसे हमारे पास 1 ओम के थे, 1 तो 1/1 प्लस 1/1 तो ये कितना आएगा, 3 जोड़ दिए, 1/r इक्वलेंट कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 तो कितना आ जाएगा, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 3 आ जाएगा, तो r इक्वलेंट के लिए कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो पहले रेजिस्टेंस सबका कितना था 1 अब जोड़ने से कितना हो गया 1/3 मतलब कम हो गया, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो जहाँ पे हमें करंट की वैल्यू हाई करनी तो आर को क्या करना है डिक्रीज, और आर को डिक्रीज करेंगे तो पैरेलल में हो जाते हैं डिक्रीज। अब जैसे उसमें एन रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस, देखो एक फॉर्मूला ये भी काफ़ी यूज होगा, दो रेजिस्टेंस है तो लिखो इफ़ टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, ये लिखना टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R इक्वलेंट कितना आएगा, सोल्व कर लेना, ये आएगा R1 R2 अपॉन Rn प्लस R2। ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है, दो का ही मिलता है। तो अब अगर हम ये करते हैं तो हम यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ओम के हमने 3 जोड़ दिए, तो हम क्या करेंगे 1/r लेंगे 1/1 प्लस 1/1 तो 1 आ गया, तो हम कह देंगे 1 ओम हो गया। गलती क्या कर दी हमने, सॉरी 1 प्लस 1 3 ओम हो, गलती हमने क्या कर दी, उसका रेसिप्रोकल नहीं किया 1/3, तो मोस्टली हम ये गलती करते हैं, इसलिए हमने दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट याद कर दिया R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 पर R1 प्लस R2। कैसे आया, देखो 2 है तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, या एलसीएम आ गया R1 R2, या कितना आ जाएगा R2 प्लस R1। अब रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा R इक्वलेंट का R1 R2 प्लस R1 क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2, एक ही बात है। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अगर n रेजिस्टेंसीज है, जैसे उसमें लिया था लास्ट पॉइंट कि n रेजिस्टेंसीज है, मीन्स सबका रेजिस्टेंस कितना है इक्वल है, तो कितना होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ n registers of equal resistance is R, then अब कितना होगा R इक्वलेंट, मतलब सबका रेजिस्टेंस R है तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये होगा देखो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ऐसे कितने जोड़ रखे n टाइम जोड़ रहे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r 2/r 3/r ऐसे n/r, तो इसके लिए कितने आएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो R/n। तो जैसे 1 ओम के 10 जोड़ दिए तो कितना होगा, 10 जोड़े मतलब रेजिस्टेंस 1 ओम था, 10 जोड़ दिए तो 1/10 हो गया, तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज करना है। 2 ओम के हमने 5 जोड़ दी तो बताओ कितना होगा 2/5, क्योंकि R की वैल्यू 2 है और कितने जोड़े n 5 है, तो होगा R/n। तो ये इक्विवेलेंट हो गया रेजिस्टेंस R/n। तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना, सिंपल क्वेश्चन है, 10th में जो हमने किए थे एक बार, या रिवीजन भी हो गया। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं और आगे मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे तब ये यूज़ होगा, तो इसलिए इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना। कल हम करेंगे सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन, अगर एक सर्किट में मिल रहे हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे। थैंक यू।